आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। हमारे साथ कैजुअल लेबर्स के प्रेसिडेंट अखिल शर्मा जी मौजूद हैं। जानेंगे इनसे क्या मुद्दा है आज का। जी सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। सर, पहले तो हम अपनी एमडी मैडम का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हम पिछले 15 सालों से 10 सालों से कैजुअल लेबर नीड बेस पे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन हमें उजरत जो हमारी सैलरी थी वो कभी कभार मिलती थी। इस बार जैसे ही एमडी मैडम इस चेयर पे बैठी, कॉरपोरेशन बनी, तो हमारी 5 महीने की सैलरी हमें हर महीने ये सैलरी मिली। अब हमारी रेगुलर सैलरी मिली, लेकिन हमारा जो डाटा था वो 3169 का था। उनमें से 2707 लड़कों को जो बेजिस मिल रही है, उनमें से 462 लोग जो हैं उनका जो अपलोड डाटा एनआईसी नहीं हुआ था। तो उन बेचारों का क्या कसूर है? वो भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। इस कोरोना वायरस की महामारी में वो आज भी लगातार दिन रात 24 घंटे काम कर रहे हैं और डिपार्टमेंट की और लोगों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन वो जब भी बेजिस आती है, 2707 की आती है, 462 जो लड़के हैं वो भी इस डाटे में आते हैं 3169 में, लेकिन उनकी ये बेजिस नहीं आती है। कारण क्या है? उसका कारण ये है सर कि उनकी एनआईसी जो नहीं हुई है। जो 462 लड़के हैं उनकी एनआईसी अपलोड नहीं हुआ। उनका क्या कसूर है? वो काम करते थे फील्ड में दिन रात, ये ऑफिसरों ने करनी थी, लेकिन उनका इन्होंने कोई कुछ सोचा नहीं। अब हमारी एमडी मैडम है, हम उनको ये गुहार लगाते हैं और उनको ये कहते हैं कम से कम उनकी भी जो बेजिस है उनको दी जाए। और उसके अलावा हमारे 200 लड़के जो हैं लेफ्ट टावर वाले, जिनका डाटा आज भी चीफ ऑफिस में पड़ा हुआ है, हम चाहते हैं कि उनका भी डाटा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास पहुंचे और उनको भी ये बेजिस मिले। सर, ये जो 462 लड़कों की आपने बात की, इनको वेजेस नहीं मिल रही हैं? सर, इनको बेजिस नहीं मिल रही है, ये 3169 के साथ ही हैं। और इनके जो 2707 लड़के हैं उनकी एनआईसी अपलोडेड वो हो चुके हैं, ये नॉट अपलोडेड हैं। इनको इसलिए ये बेजिस नहीं दे रहे। हम चाहते हैं कि जब एनआईसी खुलेगी पोर्टल तब तो देखा जाएगा, लेकिन पहले इनको तो बेजिस दी जाए ना। कब से बंद है इनकी? ये सर कम से कम ये 10-12 सालों से इनको भी हमारी तरह ही जैसे हमें मिलती थी, इनको भी इस तरीके से मिलती थी। जो हमें ये 5-6 पे अब मिली हैं, ये इनको नहीं मिली हैं। पहले इनको ईद पे, दिवाली पे, अब इन्होंने भी आशा लगाई है कि कम से कम हमें ईद पे ही जो बेजिस मिले, कि हम भी ईद अच्छी मना सकें और अपने परिवार के साथ अच्छा दिन और त्यौहार मना सकें। लेकिन 462 लड़के बार बार गुहार लगा रहे हैं। हम भी यही कहते हैं हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से भी और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि इस पर गौर फरमाएं, क्योंकि पीडीडी डिपार्टमेंट एक ऐसा है, अगर पीडीडी डिपार्टमेंट के ये नीड बेस्ड कैजुअल लेबर काम कर रहे हैं, जिस दिन ये काम करना बंद कर गए तो यहाँ महामारी आगे पड़ी है और भी महामारी पड़ जाएगी। लेकिन ये लोग ऐसे देश के हित के लिए लड़ने वाले हैं और ये देश के सिपाही हैं और 24 घंटे काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इनको भी हमारी तरह बेजिस मिले, जिस तरह से हमें भी 2707 लड़कों को बेजिस मिली, जो 5 महीने की, 6 महीने की। इनको भी जो 462 लड़के हैं इनको भी मिलनी चाहिए। जो 200 लड़के रह गए हैं उनका बेचारों को क्या कसूर है? वो भी हमारे साथी थे, लेकिन उनका जो डाटा है आज भी चीफ ऑफिस में पड़ा। हम चाहते हैं कि उनका भी डाटा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाए और उनको भी सैलरी मिले। किस किस एरिया के ये लड़के हैं? सर, ये उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, जम्मू के भी हैं, कठुआ में भी हैं। ये जो लोग हैं, ज़्यादातर जो इनमें लोग हैं जो पहाड़ी एरिया के लड़के हैं, जैसे उधमपुर के लड़के हैं, किश्तवाड़ में भी हैं, डोडा में भी हैं, बटौद में भी हैं। जो रामबन डिस्ट्रिक्ट पड़ती है उसमें भी मैक्सिमम रामबन डिस्ट्रिक्ट के बहुत ज़्यादा लड़के हैं, और जम्मू के 3 नंबर डिवीज़न के और रामबन डिवीज़न के लड़के जो हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, और उधमपुर के। हम चाहते हैं कि इनका कम से कम इनकी तरफ गौर फरमाएं, क्योंकि ये जैसे डुड्डू बसंतगढ़ है, किश्तवाड़ के ऊपर गुंदो पड़ता है, वहाँ इतनी दूर दराज में ये लोग काम करते हैं। लेकिन जैसे बटौत में गूल पड़ता है, वहाँ भी लड़के ये काम कर रहे हैं, लेकिन इनको आज भी महरूम बेजिस से रखा जा रहा है। हम चाहते हैं कम से कम इन लोगों को बेजिस दी जाए। कारण जानने की कोशिश नहीं की आपने? क्या कारण है, क्यों इनको जो है अपलोड नहीं किया गया उस पर? सर, उस टाइम क्या हुआ कि इन्होंने ऑफिसरों ने आनन खानन में जितनों का डाटा इनके पास आया था, डाटा इनका भी आया था, इनके भी सीवी वोचर नंबर सारा कुछ था। उस टाइम इन्होंने आनन खानन में जल्दबाजी में ये डाटा आगे भेज दिया, और ये जो लोग रह गए, ये लोग दूर दराज एरिया में काम करते थे, गांव में, पहाड़ों में। ये लोग फील्ड में काम करते थे, जो फील्ड में काम करते थे मैक्सिमम फील्ड वाले लोग ही रह गए। हम चाहते हैं कि कम से कम इनकी भी जो है बेजिस इनको भी दी जाए, और इनकी भी एनआईसी हो और इनको भी हमारी तरह रेगुलर बेजिस दी जाए। अखिल जी, जिस तरह से हम जानते हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर को अब यूटी में तब्दील किया गया है, तो क्या सेंटर के जो सारे कानून यहाँ पे लागू किए जा रहे हैं, तो क्या मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो यहाँ पे लागू होना चाहिए?
जी सर, वो तो ज़रूरी होना चाहिए सर। अभी ये 18,000 की बात कर रहे थे, लेकिन इन्होंने 18,000 का मुद्दा बड़ा उठाया, लेकिन अभी तक ये 18,000 लागू नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि कम से कम हमारी मिनिमम जो वेजिस है वो 18,000 ही हो, तो हम भी अपने परिवार का अच्छा गुजारा कर सकें। ये जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो एक्ट को यहाँ पे पहले से भी लागू था, लेकिन अभी भी सेंटर के जो कानून यहाँ पे लागू और ज़्यादा हो चुके हैं, फिर भी ये लागू नहीं किया जाता। इसके पीछे क्या मंशा लग रही है आपको? सर ये अभी भी हर बार, पहले तो सरकारें आती थी, सरकारें जाती थी, बड़े बड़े वादे होते थे, लेकिन अब हमें थोड़ी सी आशा थी कि ये ड्यूटी लगने से हमारा कुछ तो कुछ बनेगा, लेकिन आज भी हमें महरूम रखा जा रहा है। हम चाहते हैं कम से कम हमें ये मिनिमम जो बेसिक जो एक्ट है, इसके तहत जो बेसिस है हमें भी दी जाए, जैसे बाकी वाली स्टेटों में देते हैं। अखिल जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। आप यूनियन प्रेसिडेंट हैं पीडीडी के, और अगर हम बात करें जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबकी यूनियन रहती है, सब जो नेता लोग होते हैं इनके, जो यूनियनों के, वो इस तरह का दबाव क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन पे बनाते हैं, गवर्नमेंट पे बनाते हैं, पॉलिटिकल लीडरों पे बनाते हैं जब वो लोग वोट लेने के लिए आते हैं, कि एक ऐसी पॉलिसी फ्रेम की जाए जिसमें ये जो नीड बेस लगते हैं या उन डेली वेजर लगते हैं, उनको कुछ पॉलिसी फ्रेम की जाए 5 साल 7 साल के बाद जो उनको परमानेंट किया जाए, ताकि ये जो आधी ज़िंदगी लोगों की ज़ाया हो जाती है, कुछ लोग मर भी जाते हैं इसी उम्मीद में कि आने वाला कल हमारा बेहतर होगा, तो उसके लिए क्यों नहीं आप कोई दबाव बनाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे, गवर्नमेंट पे, पॉलिटिकल लीडर्स पे? सर हमने बड़ी बार उठाई है, क्योंकि हमारा जो पीडीडी डिपार्टमेंट है, इसका खुद का एक SRO 381 है। उसके तहत कश्मीर में हमारे 12 तक इन्होंने रेगुलर भी किए हैं, लेकिन जम्मू की जब बारी आती है, थोड़ा पता नहीं ये क्यों डिले हो जाते हैं। जब जम्मू की बारी आती है, जम्मू वालों की बारी, हमारे डिपार्टमेंट में जो है इसके SRO 381 के तहत जिसके 7 साल पूरे हुए हैं उसको 7 साल के बाद ही रेगुलर करना है, लेकिन उसको 7 साल नहीं, इसको 20 साल लग जाते हैं। लेकिन ये डिपार्टमेंट की वजह से होता है, क्योंकि टाइम पे डीपीसी नहीं होती। टाइम पे अगर ये डीपीसी करें तो तभी जाके कुछ तो कुछ बने, लेकिन कश्मीर में हर बार डीपीसी टाइम टू टाइम हो रही है और वो टाइम टू टाइम रेगुलर हो रहे हैं, लेकिन जम्मू में आज भी डीपीसी पेंडिंग पड़ी हैं। डीपीसी का नाम जब लो, डीपीसी चिट्ठियां निकलती हैं, अभी भी निकली हुई है, लेकिन जम्मू में अभी भी कोई प्रोसेस नहीं चल रहा है। अपने ही लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे लोग आगे आएँ? सर ये तो है, क्योंकि अगर ये हमारे लोग ये चाहें तो जम्मू वाले, अगर कश्मीर में हमारे ही भाई हैं, वो हमारे ही लोग हैं, हम एक ही डिपार्टमेंट के हैं, एक ही थाली में खाते हैं, लेकिन वो परमानेंट धीरे धीरे वो परमानेंट होते जा रहे हैं। लेकिन जम्मू वाले आज भी, जैसे NIC की बात आई, अभी मैंने पहले भी बात की, NIC 2707 462 लड़के रह गए, 200 लेफ्ट आवर वाले रह गए, मतलब ये जम्मू में ही है। कश्मीर में ऐसा नहीं है, वहाँ सब NIC हुई है, वो हमारे ही भाई हैं। लेकिन जब भी कोई दायरा ऐसा आता है तो डीपीसी टाइम पे टाइम टू टाइम करें, तो ये हमारे जो डिपार्टमेंट में 7 साल का ये इन्होंने रखा हुआ है अल्टरनेट, 7 साल के बाद ये रेगुलर होना है। धीरे धीरे अगर ये डीपीसी करते जाएँ तो ये जो इतने ज़्यादा पीडीडी में है भी नहीं, जम्मू प्रामिस में टोटल डेली वेजर नीड बेस कैजुअल मिला के 4500 भी नहीं बनते हैं जी। तो ये थोड़े से हैं। अगर टाइम टू टाइम डीपीसी करें तो ये बड़ी बात गवर्नमेंट के लिए नहीं है, डिपार्टमेंट के लिए बड़ी बात नहीं है कि इनको रेगुलर करना। तो ये थे हमारे साथ अखिल शर्मा जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं जम्मू प्रोविंस के पीडीडी विभाग के, जो नीड बेस लोग काम करते हैं इसमें। और जिस तरह से इनकी डिमांड है कि जो 462 लड़का जो कहीं ना कहीं रह चुका है, ऑनलाइन नहीं हो पाया है, वो उनकी वेजेस जो हैं 5-7 साल से बंद हैं, तो उनको जो है अभी माह रमज़ान का महीना भी चल रहा है, ईद भी आने वाली है, तो मैडम जो है हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन के, काफ़ी तारीफ़ भी उनकी यहाँ पे हुई, और काफ़ी सारे लोग जो हैं उनकी तारीफ़ कर रहे हैं कि टाइम टू टाइम जो है इनकी सैलरीज जो हैं, वेजेस जो है इनको मिल रही हैं। पिछला पेंडिंग जो है वो भी इनको मिलना चाहिए, और जो ये 462 जो लड़के हैं, मैडम को चाहिए कि इनकी तरफ भी जो है गौर किया जाए और इनकी वेजेस जो है इनको वो भी प्रोवाइड हो पाएँ, और ये लड़के जो हैं ये भी ऑनलाइन हो जाएँ। मैं अरफाज अहमद डेंग, न्यूज़ हैर इंडिया के लिए।